सो हेलो गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं जानती हूँ मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ, पर एग्ज़ाम्स और ये सारी चीज़ों की वजह से ना मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और थैंक्स गाइस, आपने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं नहीं थी उसके बाद भी आपने मुझे इतने सारे कमेंट्स किए कि स्टोरी लाइए दीदी, वी मिस यू। अब से ना मैं रेगुलर में ही वीडियो डालूँगी एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस। तो इस वीडियो में मैं फाइंडिंग एमिलिया पूरा कंप्लीट कर दूँगी। इसके बाद आप मुझे न्यू स्टोरी का रिकमेंडेशन देना। वैसे ही मैंने कोई स्टोरी चूज़ की है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही कैमेलिया क्लॉड से गुस्सा हो जाती है तो वो थोड़ा अपना घोड़े को बाहर लेके जाती है कि ताकि उसको फ्रेश एयर मिले, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पर उसको याद आता है कि मुझे उतरना है और मेरा पैर अभी तक हील नहीं हुआ है, मेरा पैर अभी तक फ्रैक्चर है। तो वैसे ही एक लड़का आता है और वो बोलता है, ओ लेडी, आप क्लॉड के घोड़े में हैं। मैं तो सोच में पड़ गया था आखिर क्लॉड का घोड़ा किसके हाथों में है, पर अब मुझे पता चला कि ये घोड़ा एक सही हाथों में है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं क्लॉड का कज़िन हूँ और जब मैं छोटा था ना तो इस घोड़े ने मुझे वहाँ किक किया था। मैं सॉरी, मेरे मैनर्स कहाँ चले गए? अरे मेरे मैनर्स तो वही हैं, इस लड़के के, जो क्लॉड के जो कज़िन है ना, उस लड़के के कज़िन। फिर यहाँ पर इन लोगों की थोड़ी थोड़ी बातें होती है। आखिर बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। फिर यहाँ पर जैसे ही कैमेलिया जाती है तो फिर क्लॉड बोलते हैं, आपका पैर अभी तक फ्रैक्चर है, आप कैसे गए? तो कैमेलिया तो गुस्सा होती है और वो बोलती है, मुझे मेरे रास्ते में जाने दो, बिल्कुल भी ब्रेक मत करो। फिर यहाँ पे क्लॉड अपने कज़िन को बताता है कि मैं इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये अब मेरी प्रिंसेस बनने वाली है। एक भी ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें मैं इससे प्यार नहीं किया। और फिर कैमेलिया को पता चलता है कि एक रिसेप्शन है जहाँ पे सारी लेडीज़ हैं, बट यहाँ पर बारिश हो रही होती है और वो बारिश में नहाने लग जाती है। उसको बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगता है और उसको ये लगता है कि जब जब मैं मुसीबत में हूँ, जब जब मैं पानी में हूँ, तो क्लॉड मुझे हर बार बचाने आता है। और इस बार भी क्लॉड उसको बचाने आया था। और कहीं ना कहीं कैमेलिया तो माननी ही थी क्योंकि वो क्लॉड की ही बंदी थी। और फिर क्लॉड फिर बताता है कि मैं बस डरता था कि तुम अपनी मम्मा के पास ना जाओ। ऐसा ना हो कि अगर तुम मम्मा के पास जाओ तो तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता कैमेलिया। तुम मेरा सिर्फ आखिरी ही प्यार हो और पहला भी प्यार हो, इसलिए। और फिर जब वो अंदर जाते हैं और फिर से ये लोग शुरू हो जाते हैं, मतलब सीढ़ियों में भी शुरू होना है। तो फिर कैमेलिया बोलती है, ओह कोई देख लेगा? तो क्लॉड बोलता है, कोई नहीं देखेगा, सब कोई रिसेप्शन में गए, और कोई देखेगा भी तो क्या हो गया, हम इस घर के मास्टर्स हैं। और फिर ये इसको बेड पे लेके जाता है और बहुत कुछ कुछ होता है। अरे शर्माइए मत, हंसिए मत, कोई बात नहीं, होता रहता है। और फिर इन लोगों की बातें हो रही होती है और इन लोगों का फिक्स होता है कि आप अपनी मम्मी से मिलने जा सकते हो कैमेलिया, मैं आपको परमिशन देता हूँ। हालांकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और ये उसकी नॉटी नॉटी आँखें, एकदम देखो तो क्लॉड को उसकी आँखें कितनी नॉटी हैं। कोई बात नहीं, उसको तो उसकी कैमेलिया मिल गई, अब आपको भी आपका पार्टनर मिल ही जाएगा। और फिर यहाँ पर कैमेलिया सोचती है, थैंक गॉड आज मुझे पिप्पी जगाने नहीं आई, अब से तो मैं अपने रूम में ही सोऊंगी। और फिर से क्लॉड उठ जाता है। और फिर यहाँ पे क्लॉड बोलते हैं कि आप जा सकते हो अपनी मम्मा के पास, पर वापस ज़रूर आना। और कैमेलिया भी ये प्रॉमिस करती है कि मुझे क्लॉड आपके साथ ही हमेशा रहना है, कुछ भी हो जाए। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी विथ योर्स। और फिर क्लॉड फिर से उसको किस करते हैं, बोलते हैं, देखो मेरी गलती नहीं है, तुम्हारा ये फर्स्ट मूव था कैमेलिया, आपने मुझे इतना एक्साइट किया है ना। और फिर से इन लोगों का शुरू हो जाता है एक क्वालिटी टाइम स्पेंड। और फिर लेटली कुछ दिन हो जाते हैं, काफ़ी दिन हो जाते हैं और क्लॉड काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। तो ये चीज़ पता चलता है कैमेलिया को कि जो उनका जो कज़िन है उनको वो जॉब चाहिए था, सेकेंड पोजिशन ऑफ दिस नॉर्थ। और इसी तरीके से पता चलता है कि जो उनके जो कज़िन होते हैं काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, पर वो सारी प्रिपरेशन कैमेलिया करके रखती है। क्लॉड को बता देती है कि मैंने ये सब कुछ किया है, अब आपके कज़िन को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी उनके जो कज़िन होते हैं उनको हाईएस्ट मार्क्स नहीं आते हैं, वो हाईएस्ट मार्क्स आते हैं कैमेलिया को। अब फिर उसके कज़िन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि मुझे हाईएस्ट मार्क्स नहीं मिले। बट फिर वैसे ही उनको कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि आप मेरे साथ काम करिए, एक बहुत ही बड़ा इंसान है, और वो बड़ा इंसान है वो फिजिसिस्ट, वही डॉक्टर था जो कैमेलिया के लाइफ बर्बाद करके रखा था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पिप्पी होती है वो कैमेलिया को बताती है कि बिटी यहीं पर काम कर रही थी। तो कैमेलिया सोचती है, बिटी को सब कुछ पता था बट फिर भी उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बट फिर भी वो मेरी जेन्युइन केयर करती थी, पर वो यहाँ पर कैसे हो सकती है? वो बिटी के बारे में सोचने लग जाती है। और फिर वो जैसे ही अंदर जाती है तो वो किरण को देखती है और किरण उससे बात करता है, लिया तुम कैसी हो? और फिर जैसे ही क्लॉड और कैमेलिया आपस में बात कर रहे होते हैं तो किरण उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और घुटने टेक जाता है और बोलता है,
कि लिया मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं था, बचपन से मैंने तुम्हारी कभी भी केयर नहीं करी, सब कुछ पता होने के बाद भी। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम उस पार्टी में जहाँ पर हमारे पैलेस में होने वाली है तुम मेरे साथ चलो एज अ सिस्टर। पर कैमेलिया बोलती है किरण तुम हमेशा से मेरे साथ थे, तुमने मुझे एक छोटी बहन समझकर बहुत अच्छे से केयर किया बचपन से ही, ऐसा मत बोलो, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा आऊँगी, एक छोटी बहन समझकर, एक फैमिली मेम्बर समझकर। अब यहाँ पर उनके पापा, कैमेलिया के पापा और रोज़लिना भी आ जाते हैं और यहाँ पर वो अपनी मम्मी की ड्रेस पहन के आती है। मतलब ड्रेस तो वही होती है पर कहीं ना कहीं उसके पापा को लॉरा की झलक दिखाई देती है कैमेलिया में। और फिर इसी तरीके से ये लोग बात कर रहे होते हैं और क्लॉड ने एक बुक देता है कैमेलिया ने ही लिखी थी, और ये देखकर कैमेलिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब कैमेलिया फर्स्ट मूव करती है किस करने के लिए, और फिर से यहाँ पर इन लोगों का सोफे में फिर से स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोगों का कुछ दिन निकल जाते हैं और यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है कि जो कैमेलिया होती है वो चली जाती है अपनी मम्मा के पास। तो यहाँ पर आयन में गायर में होती है उसकी मम्मा, और फिर वैसे ही जैसे उसकी मम्मा कैमेलिया को देखती है, ओह मेरी कैमेलिया, एकदम से दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इमोशनल टपक 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 आंसू गिरने लगते हैं दोनों के। और एक दूसरे को देख के ये लोग बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और फिर जो कैमेलिया होती है वो बताती है कि मेरे साथ इतने सालों में क्या हुआ, मुझे पर्सनल ट्यूटर मिला गया, मेरे साथ सब कुछ सही हुआ। और फिर वो आयन से बात करने चाहती है कि मैं अपनी मम्मा को वापस लेने जाने आई हूँ। तो आयन बोलता है उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, तुम जानती हो कैमेलिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए थी, तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरे से लिया है पर मुझे दिया कुछ भी नहीं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयन सैड हो जाता है और लीन हो जाता है। और फिर यहाँ पर पता चलता है कि क्लॉड ना ट्रैप हो गया है, माइंस जो है वो कोलैप्स हो गई हैं और उधर पे क्लॉड को उधर पे ट्रैप कर लिया है। अब ये चीज़ पता चलती है कैमेलिया को, और कैमेलिया एकदम से हार्ट अटैक में आ जाती है। और यहाँ पर आयन बोलता है कि मैं तुम्हारे प्यार को जाऊँगा, बचाऊँगा, कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पर क्लॉड एकदम से परेशान हो जाता है, माइंड्स में अंदर ट्रैप हो जाता है और वो सोचता है मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। और यहाँ पर कैमेलिया को भी एकदम से शॉक लगता है कि क्लॉड को क्या हो गया। और यहाँ पर उसी के कज़िन का इन्फॉर्मेशन आता है कि वो जो डॉक्टर थे उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और वो उसकी रिसेम्बलेंस बताते हैं कैमेलिया को। और कैमेलिया पूरे मैप से सुलझाती है कि कहाँ पर है क्लॉड, और वो बताता है कि इस ग्रीन सर्कल में है क्लॉड जहाँ पे उसको ट्रैप करके रखा हुआ है। और कैमेलिया जाती है कि कैसे भी करके मुझे क्लॉड को वापस लेके आना है। तो आयन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ, तो वो बोलती है नहीं, तुम उस डॉक्टर को ढूंढो, सिर्फ और सिर्फ यही तुम हेल्प कर सकते हो। और फाइनली आयन उस डॉक्टर को ढूंढ लेता है, क्योंकि वो बोलता है कि तुमने ये सब कुछ किया जो मेरे साथ एक अच्छे मोमेंट्स होने चाहते थे, अगर ऐसा सब कुछ नहीं होता तो कैमेलिया नहीं चाहती, और ये सब कुछ मेरे साथ मोमेंट्स होते, इसमें भी मैं इनफ रहता। मैं जानता हूँ कि वो क्लॉड को प्यार करती है, बट फिर भी तुमने ये सब कुछ मोमेंट्स मेरे साथ नहीं होने दिए कैमेलिया के। और फिर कैमेलिया बहुत ज़्यादा रिस्क में आ जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है कि मैं क्या करूँ। बट वो अपनी मम्मी की बात की याद की हुई बात करती है कि अगर तुम ऐसे सिचुएशन में हो तो अपने कान में रिलाय करो, कान में डिपेंड करो। और जैसे तैसे वो क्लॉड को ढूंढ लेती है और फाइनली क्लॉड उसको मिल जाता है। और क्लॉड बोलता है कि मुझे ऐसे ही रहना है तुम्हारे पास। और फाइनली जो उनके जो लोग होते हैं वो उन दोनों को ढूंढ लेते हैं और सब कुछ यहाँ पर सही हो जाता है। कैमेलिया और क्लॉड दोनों एक साथ हो जाते हैं और इन लोगों का फिर से क्वालिटी टाइम स्पेंड रहता है। ये लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वापस ये लोग एक साथ नहाते हैं। इतना प्यारा मोमेंट होता है, बहुत सब कुछ ब्यूटीफुल होता है। और फाइनली यहाँ से आयन से भी सब कुछ सॉल्व आउट हो जाता है कैमेलिया का, और लॉरा और जो उनके पापा होते हैं, कैमेलिया के जो पापा, उनके बीच में भी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। और फाइनली ये पता चलता है कैमेलिया को कि वो प्रेग्नेंट है। और फाइनली हमारी कैमेलिया और क्लॉड की शादी हो जाती है। एज यू कैन सी, इतना प्यारा कपल, इतनी प्यारी स्टोरी, इतना सब कुछ प्यारा प्यारा। एंड आप देख सकते हैं क्लॉड की खुशी और कैमेलिया की खुशी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और फिर उनको एक बॉय होता है, ब्लेस्ड विथ बेबी बॉय, और सब कुछ सही हो जाता है। इट
इतनी बड़ी स्टोरी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इतनी सारी स्टोरी मैं एक्सप्लेन करती आ रही हूँ और फाइनली इट्स एंड ऑफ फाइंडिंग कैमेलिया, हुर्रे। सो हम लोग को इसमें सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि हमारी फाइंडिंग कैमेलिया मिल चुकी है फाइनली। और आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी जैसे कि मुझे अच्छी लगी, और आप रिकमेंड करना कि मैं दूसरी स्टोरी कौन सी समझाऊँ। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट, मेरे सच में एग्ज़ाम्स थे और बहुत ज़्यादा कुछ था, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। बट अब मेरे पास फ्री टाइम है तो अब मैं काफ़ी टाइम तक रेगुलर रहूँगी, मतलब रेगुलर ही रहूँगी अब। आई प्रॉमिस यू गाइस, प्लीज़ सपोर्ट। और मैं वापस से बहुत सारी ढेर सारी स्टोरीज़ लाऊँगी आपके लिए ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर पाओ। और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।